बारह मासा अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भा राती जरै बिरह ज्यो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियु तोपे जाई हुई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग लैगा ना हूँ। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहनी जी हिय जारा सुलगी सुलगी दगधय भय छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु जो बन जन्म करे भसमंतु। पिए सो कहेहु संदेशड़ा ए भवराय काग सौधनी बिरहें जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। 12 मासा जिसका शाब्दिक अर्थ है 12 मासा यानी महीने। तो 12 महीनों में विरह का वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है जायसी द्वारा रचित उनकी रचना पद्मावत में, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है उनकी। और यहाँ पर नागमती जो है अपने विरह का वर्णन प्रस्तुत करती हैं और 12 महीने में उनको उनका विरह जो है वो किस तरीके से पीड़ा देता है उस चीज़ को, उस विषय को वो प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे इसमें। तो नागमती जो कि रत्नसेन से अब उन्हें विरह मिल चुका है क्योंकि वे दूसरा विवाह कर रहे हैं सिन्हल देश की रानी से, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। तो यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन हम प्रस्तुत करेंगे। पाठ्यक्रम में दो ही महीनों के यहाँ पर विरह वर्णन को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो अगहन मास, अगहन जो कि दिसंबर के आखिरी वीक में और जो जनवरी के शुरुआती वीक में होता है जो समय, जिसे हिंदी में अगहन मास कहा जाता है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको मार्गशीर्ष भी कहते हैं। तो हिंदी महीने के अनुसार अगहन मास का जो यहाँ पर नागमती के विरह की पीड़ा को प्रस्तुत किया जा रहा है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी। अब वो कहते हैं, बताते हैं, सबको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किस तरीके से जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बढ़ जाती हैं। तो नागमती अब यहाँ पर ये बता रही हैं कि रातें जितनी बड़ी होती जा रही हैं उनका विरह जो है वो और भी ज़्यादा दुखदाई होता जा रहा है, उन्हें और भी पीड़ा पहुँचा रहा है। तो अगहन के देवस, देवस यानी दिन, घट रहे हैं, निसी रातें बढ़ गई हैं, दूभर दुख, दूभर यानी असहनीय, जो मुश्किल हो, दुख यानी दुख जो पीड़ा मिल रही है विरह से, सो जाई किमि काढ़ी, किमि कैसे, काढ़ी मतलब उसको सहा कैसे जाए। यहाँ पर विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है, तो विरह को सहना किस तरीके से, काढ़ना कैसे, यानी उसे ख़त्म कैसे करना है, बिताना कैसे है, तो उसके अर्थ में हमें यहाँ पर लेना है। तो अब वो कहती है कि अगहन के दिन घट गए हैं और रातें बढ़ गई हैं और ये विरह से मिलने वाला जो दुख है और पीड़ा है वो दूभर होता जा रहा है। सो जाई किमि काढ़ी, तो इसको कैसे बिताया जाए, इस पीड़ा को कैसे सहा जाए। अब धनी देवस बिरह भा राती। अब यानी अब, धनी यानी स्त्री को स्त्री के लिए, स्त्री के अर्थ में धनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देवस दिन, बिरह यानी विरह, भा राती रात, यानी अब कहते हैं कि अब दिन भी जो है वो रात के विरह के समान जो है वो दुखदाई हो गए हैं। जरे बिरह जो दीपक बाती, उसी तरीके से जैसे जरे जलते हैं विरह में, विरह यानी अपने प्रियतम से अलग होना, विरह का अर्थ। तो जरे बिरह जो दीपक बाती, ये विरह मुझे उसी तरीके से जला रहा है जिस तरीके से, ज्यों जैसे, दीपक बाती, जिस तरीके से दीपक में बाती जलता है। कांपा हिया जनावा सियु, कांपा यानी कांपना, हिया मतलब हृदय, जनावा यानी महसूस होना, प्रतीत होना, सियु यानी शीत, यानी शीत के महसूस होने से हृदय भी जो है वो कांप रहा है। तोपे जाई हुई संग पियूं, तो शीत को संबोधित करते हुए नागमती कहती हैं कि तुम वहाँ जाओ जो औरतें अपने पिया के संग, प्रियतम के संग हैं। तोपे, तोपे यानी उन पर, जाई जाओ, होई संग पियू, होई जो हैं, संग साथ, पियू प्रियतम के साथ। तो अब नागमती कहती हैं कि शीत जो है वो बहुत महसूस हो रहा है अब, और
शीत के महसूस होने से हृदय भी कांप रहा है। तो वो शीत से कहती हैं कि तुम वहाँ जाओ, उनके पास जाओ जो अपने प्रियतम के साथ हैं। घर घर चीर रचा सबका हूँ। शीत बढ़ जाने से स्वयं को गर्म रखने के लिए प्रत्येक घर में सर्दियों के शीत के कपड़े बनाए जा रहे हैं। घर घर चीर रचा, घर घर यानी प्रत्येक घर में, चीर यानी वस्त्र, रचा यानी बनाए जा रहे हैं। सब काहू, सब जगह, काहू मतलब जगह। तो वो बताती हैं कि शीत में जो है बहुत लोग जो हैं अपने आप को शीत से बचाने के लिए गर्म कपड़े तैयार कर रहे हैं। कोई अपने प्रियतम के साथ है उस शीत ऋतु के कहर को सहने के लिए। लेकिन मैं तो विरह में हूँ, विरह की पीड़ा मुझे जला रही है और विरह की पीड़ा में जलने से मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है और शीत को सहने की क्षमता नहीं है। इसलिए वो कहती है कि हे शीत, तुम वहाँ जाओ जो अपने प्रियतम के संग हैं। और घर घर जहाँ चीर रचे जा रहे हैं, कपड़े शीत से बचने के बनाए जा रहे हैं। मोर रूप रंग लयगा ना हूँ। मोर मेरा रूप रंग यानी मेरा सौंदर्य, मेरा रूप रंग, लयगा, लयगा ले गया, ना हूँ मतलब प्रियतम या फिर पति। तो नागमती कहती है कि मेरा पति तो जो है वो मेरा रूप रंग अपने साथ ही ले गया है। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई। पलटी मतलब पलट कर, ना नहीं, बहुरा लौटा, गा गया, जो एक बार, बिछोई छोड़ कर जाना। बिछोई मतलब बिछड़ कर, बिछड़ना या फिर छोड़ जाना। तो नागमती कहती हैं कि एक बार जो प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए हैं तो दोबारा पलटे भी नहीं, लौटे भी नहीं। अबहूँ फिरे फिरे रंग सोई। अबहूँ मतलब अभी भी, फिरे फिरे अगर फिर कर यानी वापस मुड़कर अगर वो आ जाए तो मेरा रंग रूप सोई, फिरे फिरे रंग सोई, सोई मतलब वैसा ही। तो नागमती कहती है कि अब अभी भी अगर वो वापस आ जाए, फिर कर आ जाए, फेर कर आ जाए यानी घूम कर आना, तो फिर से मेरा वही रंग रूप वापस आ जाएगा। अपने प्रियतम को वापस पाकर, पाने की खुशी में मेरा रंग रूप जो है वैसा मुझे मिल जाएगा। सियरी अग्नि बिरहनी ही अजारा। सियरी यानी ठंड, शीत, अग्नि यानी आग, बिरहनी मतलब विरह में जलने वाला, हिय मतलब हृदय, जारा मतलब जलाता है। तो नागमती कहती हैं कि ये ठंड जो है, ये शीत जो है वो आग की तरह मुझ विरहणी को, मेरे हृदय को जला रहा है। सुलगी सुलगी दगधय भय छारा। और जिस तरीके से लकड़ी जो है सुलग सुलग कर जलती है और राख हो जाती है, वैसे ही ये विरह जो है मुझे धीरे धीरे करके पीड़ा दे दे कर सुलगा रही है और मेरे शरीर को राख कर रही है। सुलगी सुलगी दगधय, दग्ध दगध के जल रहा है मेरा शरीर, सुलग रहा है। भय मतलब होना, छारा मतलब खाक होना या फिर जलकर जिस तरीके से राख हो जाती है लकड़ी, वैसे ही राख हो जाना। छारा यानी राख होना। यह दुख दगध न जाने कंतु। और मेरा प्रियतम, मेरा पति, मेरा प्रियतम जो है वो मेरे इस दुख को नहीं जानता कि मेरी पीड़ा मुझे, मेरे विरह जो है कितना मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। यह दुख दगध, किस तरीके से इस पीड़ा से मैं दग्ध रही हूँ और सुलग रही हूँ, यह दुख न जाने कंतु, नहीं जानता कंतु यानी प्रियतम। जोबन जन्म करे भस्मंतु, जो कि सुलगा सुलगा कर जोबन यानी यौवन को और मेरे जन्म को भस्मंतु यानी भस्म कर रहा है। पिए सो कहे हु संदेशड़ा ए भवराए काग। अब नागमती जो हैं वो भवरा और काग, काग यानी कौवे को कहती हैं कि अगर उन्हें उनका प्रियतम मिले तो उनको मेरा संदेशा देना। पिए सो कहे हु संदेशड़ा। पिए यानी प्रियतम, सो से, कहे हु कहना, संदेशड़ा मेरा संदेश, ए भवरा ए काग, हे भवरे और हे काग कौवे, सौधनी बिरहें जरिमोई। तुम्हारी स्त्री विरह में जल रही है, तेहिक धुआं हम लाग, और उसी का धुआं जो है हमें लग गया है। आपने देखा होगा कि भंवरा और काग दोनों ही काले होते हैं। तो नागमती जो हैं वो ये बताती हैं, कहती हैं कि भंवरे और काग से कि तुम जब उड़ते हुए
दूर निकल जाओ और अगर मेरे प्रियतम तुम्हें मिल जाए तो उनको मेरा संदेशा देना कि तुम्हारी स्त्री जो है वो तुम्हारे विरह में जल रही है और उसी का धुआं है जो हमें लगा है, जो हम इस तरह दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगहन मास का जो विरह वर्णन है वो नागमती द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जायसी ने इस विषय को लेते हुए 12 मासा को लिखा है, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध उनकी रचना का एक हिस्सा माना जाता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, अगहन के दिन घट रहे हैं, रातें बढ़ रही हैं। दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी, दूभर हो रहा है इस दुख को सहना, कैसे सहा जाए। सो जाई किमी काढ़ी, सो कैसे इसे सहा जाए। अब धनी देवस बिरह भाराती, अब दिन भी जो है विरह, रात की विरह के समान असहनीय हो गए हैं। अब धनी देवस विरह भाराती, यानी दिन भी जो है वो रात की विरह के समान पीड़ा दे रहे हैं। जरे विरह ज्यों दीपक बाती, और उसी तरीके से विरह जला रहा है जैसे दीपक में बाती जलता है। कापा हिया जनावा सियु, और ये शीत अब इतना जान पड़ता है, इतना महसूस हो रहा है कि हृदय भी कांप उठ रहा है। तो पे जाई होई संग पियू, वहाँ पर उन पर जाओ जो अपने प्रियतम के संग हैं। घर घर चीर रचा सब का हूँ, जहाँ घर घर शीत से बचने के गर्म कपड़े बनाए जा रहे हैं। सब कहीं मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, और मेरे तो प्रियतम ही मेरा रूप रंग ले गए हैं। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, एक बार भी पलट कर नहीं आया लौट कर जो छोड़ गया मेरा प्रियतम। अबहू फिरे फिरे संग रंग सोई, अभी भी अगर वो फिर के आ जाए, दोबारा आ जाए, तो मेरा वही रंग रूप वापस आ जाएगा। सियरी अग्नि बिरहनी हिया जारा, यह ठंड, यह शीत जो है आग के समान मुझ विरहणी को मेरा हृदय जला रहा है। सुलग सुलग दगधह बेचारा, और सुलग सुलग कर दग्ध कर राख के समान हो गया है। यह दुख दगध न जाने कंतु, और यह दुख जो है, ये विरह जो है, पीड़ा जो पहुंचा रहा है, ये विरह जो पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, इसका दर्द जो है वो प्रियतम नहीं जानते। यौवन जन्म करे भस्मंतु, जो मेरे यौवन को और मेरे जन्म को भस्म करता जा रहा है, यानी खत्म करता जा रहा है। प्रिय सो कहे हूँ संदेशड़ा, प्रिय प्रिय से, प्रियतम से कहना मेरा संदेशा है। भवरा एकाग सौ धनी बिरहें जरी मुई, तुम्हारी स्त्री विरह में जल रही है। तेहिक, तेहिक यानी उसी का धुआं हम लाग हमें लग गया है।